नमस्कार, मैं हूं संजय यादव और सर्वेक्षण रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जानेंगे सर्वेक्षण रिपोर्ट में आखिरकार कोई भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आने के समय क्यों रेवड़ियां बांटना शुरू कर देती है। रेवड़ी जहां तक मैं कह रहा हूं तो रेवड़ी से आप ये समझे कि जहां राजनीतिक पार्टी उसे चुनाव के समय जनता को लुभाने का कोशिश करती है, वह इस प्रकार की योजनाएं, उस प्रकार की कुछ स्कीमें लाने का अपने घोषणाओं में जिक्र करती है, जिस स्कीम को कहती है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो उस स्कीम को लागू करेंगे और स्कीम को लागू करने के बाद यहाँ की जनता को मुफ्त में उन तमाम चीजों को देंगे जो अपने घोषणा पत्र में जिक्र किए हैं। और जनता भी अपने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, अपने वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं उनके घोषणा पत्र को पढ़कर ही अपनी मतदान कर देती है। जनता यहाँ तक नहीं समझ पाती है कि आखिरकार हमारे जो राज्य में सरकार बैठी हुई है उसके पास कितना रेवेन्यू है, कितने राजस्व है, कितने राजस्व उसके डिफिसिट, कितने राजस्व घाटे में है। इन सभी बातों को न तो जनता जान पाती है और न तो सरकार जनता को जनाने का कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही चुनाव पास में आते हैं वैसे ही रेवड़ियां बांटने का शुरुआत लगभग सभी राजनीतिक दल करने लगते हैं। हालांकि केंद्र में बैठी हुई वर्तमान में सरकार हो या राज्य में वर्तमान में उन सभी सरकारों की बात कर लिया जाए जो चुनाव के समय रेवड़ियां बांटती है। हालांकि क्यों नहीं 2014 में वह एनडीए की सरकार सत्ता में आई, उस समय भी रेवड़िया की बात कहीं ना कहीं गुहारों में लगा हुआ था। देखा गया था किस तरीके से रेवड़ी की शुरुआत किया जाता है। वही नहीं बल्कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सबसे एक इम्पोर्टेंट था कि कांग्रेस की तरफ से कुछ एक लिमिट मात्रा में रुपए देने का कार्य किया गया था, जो कि जिसको सामाजिक न्याय का एक अर्थ दिया गया था, सामाजिक न्याय की डिफिनेशन से उसे परिभाषित किया गया था। जो खासतौर पर देखा जाता था कि जो घर में बैठे हुए मजदूर हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है, उनको एक लिमिट मात्रा में पैसा रुपया दिया जाएगा जो अपने बेरोजगारी को दूर करेंगे, अपना कोई रोजगार उसे स्टेब्लिश करेंगे। हालांकि इस प्रकार की रेवड़ियां दी जाती है। वही मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में खासकर देखा गया, जब अखिलेश सरकार था तो देखा गया किस तरीके से लैपटॉप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, प्रत्येक छात्रों को फ्री में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया गया। छात्र कब कहें कि वो शिक्षा में एक तो मतलब आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, शिक्षा को आगे ले जाने का कार्य किया गया कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी राज्य है और उसकी राजस्व में एक बहुत बड़ा घाटा होने का कारण लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन था। हालांकि मैं इसका बात करूं तो इसका शुरुआत भारत में मुख्यतः तमिलनाडु से होता है। तमिलनाडु में पहली बार रेवड़िया की शुरुआत लगी और आज इसका प्रत्येक राज्य में कहीं ना कहीं आपको छाप दिखाई देगा। आप देखेंगे प्रत्येक राज्य कहीं ना कहीं लोक लुभावने स्कीमें ला रहे हैं, लोक लुभावने मैनिफेस्टो ला रहे हैं। इसका प्रभाव खास करके देखा जाए तो राज्य के रेवेन्यू अकाउंट पर पड़ेगा। अब मैं आपको बताते चलूं कि इसका जिक्र तब हो रहा है जब सभी लोग कर रहे हैं जिक्र, जब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं तख्ती बयान जारी किया है। पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश अर्थात कहते चलो कि एनवी रमना की 3 पीठ ने यह निर्णय दिया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के द्वारा दिए जा रहा मुफ्त में रेवड़ियां कहीं ना कहीं हमारे देश और राज्य को कहीं ना कहीं एक बर्बादी की स्तर पर खड़ा कर देगी। हालांकि इसका जगता उदाहरण मैं आपको दिखाते चलूं तो आप देखेंगे कि श्रीलंका में हाल ही में किस तरीके की स्थिति हुआ है। श्रीलंका में स्थिति होने का वही कारण है जिस प्रकार से जब वहां पर देखा गया कि हमारा आर्थिक खाते कहीं ना कहीं घाटे में जा रहा है, तो फिर भी वहां की वर्तमान सरकार ने उस समय कहीं ना कहीं योजनाओं को रियायती देती रही, जनता को कहीं ना कहीं मुफ्त में सेवाएं देती रही। वह मुफ्त में सेवाएं मुफ्तखोरी बन गया और जनता कहीं ना कहीं सड़क पर आ गई और सरकार को वहां से भागना पड़ा। वैसा ही स्थिति भारत में भी होने वाला है, क्योंकि जब वहां पर उस प्रकार की स्थिति बनी थी तो 120% बोरोइंग था वहां पर। हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं 90% के आसपास में बोरोइंग है। इसी प्रकार से जब बोरोइंगों को देखा गया, खता को देखा गया, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो एक न्याय करने का तरीका है वो अपने न्याय करने का तरीका कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं एक पिटीशन डाला गया था बीजेपी नेता के द्वारा। पिटीशन डालने के बाद, याचिका डालने के बाद कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से तुषार मेहता भी सोलिसिटर जनरल पहुंचे थे। तुषार मेहता भी अपने बयान में कहे हैं कि कहीं ना कहीं मुफ्त में किसी भी योजनाओं को देना, किसी भी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं सबसे पहले उस जनता को कहीं ना कहीं एक कहा जाए तो उसके दिमाग को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने का कार्य करती है। जिस प्रकार से यदि कहा जाए कि वर्तमान में किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर प्रत्येक पार्टियां कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में यदि लोक लुभावने योजनाएं लाते हैं, लोक लुभावने तथ्य को शामिल करती है, तो कहीं ना कहीं जनता उस लोक लुभावने मैनिफेस्टो को पढ़कर कहीं ना कहीं उसको वोट दे देगी
चलेगी और गलत कहीं ना कहीं निर्णय जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार सत्ता में बैठ जाएगी, तो फिर बतलाइए जिस सरकार को ये भी नहीं मालूम है कि हमारा कितना जो अकाउंट है डिफिसिट में चल रहा है, राज्य अकाउंट कितना घाटा में चल रहा है, और यदि वो मुफ्त में योजनाएं देने लगे, मुफ्त की बात करने लगे, अपने खाता को न देख पाती है, तो फिर यदि वह जाती है तो अपने वादों को, अपने वादाओं को वह पूरा नहीं कर पाएगी और प्रोमिस किया हुआ जनता से उसका टूटता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार के यदि प्रोमिस होते रहेंगे बराबर, तो कहीं ना कहीं हम भी उस स्तर पर जाकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आज श्रीलंका खड़ा हुआ है। इस प्रकार से तिखी टिप्पणी करते हुए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान जारी किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बयान में ये भी बात कहा है कि आने वाला समय में इस पर एक बॉडी निकाय बनाया जाएगा, एक स्पेशलिस्ट बॉडी बनाया जाएगा, एक विशेष न्याय बॉडी क्या करेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से आरबीआई के लोग रहेंगे, उसके बाद नीति आयोग के लोग रहेंगे, राजनीतिक दलों के भी लोग रहेंगे, और उन सभी लोग उस पर चर्चाएं करेंगे। हालांकि इस प्रकार के क्यों मैनिफेस्टो में तथ्य को शामिल किया जाता है, इस प्रकार क्यों मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। मैनिफेस्टो का कर्तव्य होता है अपने पार्टी की विचारधाराओं को बदलाना, राज्य की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए वहाँ की जन समस्याओं को दूर करने का, वहाँ उसमें शामिल करना, उन तमाम चीज़ों को करना। ये नहीं कि मुफ्तखोरी और कहीं ना कहीं झूठे वादे करके जनता को एक गलत दिशा देकर और सत्ता में पहुँचना एक कहीं मैनिफेस्टो का कोई तथ्य आधारित शब्द नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को फटकार लगाया। चुनाव आयोग ने जहाँ कहा कि हम इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे, कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत और बहुत जल्द जरूरत है, लेकिन आपको मैं पहले ही जब चेतावनी दे चुका हूँ, 9 वर्ष पहले ही चेतावनी दे चुका हूँ, तो आपका दायित्व बनता था कि आप इस पर कार्य करें। चुनाव आयोग ने भी कहा कि इस पर जांच बैठेगी और देखा जाएगा बॉडी निकाय कहाँ तक सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।